Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about part 2 of vaccine, that is subunit vaccine and multivalent vaccine. सबयूनिट वैक्सीन क्या होती है? ये वैक्सीन्स जो है पैथोजन के उस पार्ट को लेती हैं जो एंटीजेनिक होता है। होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन में हम क्या करते थे, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते थे एज ए वैक्सीन। इसमें क्या है, हम पैथोजन पूरा नहीं लेते, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लेते, उसका कोई भी एक पार्ट प्योर करके उसे इंजेक्ट करते हैं एज ए वैक्सीन। वो जो पार्ट है वो आपका एंटीजेनिक होना चाहिए। और ये जो पार्ट होते हैं ज़्यादातर सरफेस प्रोटीन्स होते हैं आपके जो यूज़ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सरफेस। तो सब यूनिट वैक्सीन क्या है? ये वो पार्ट है स्पेसिफिक प्योरीफाइड एंटीजेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हम पैथोजन से डेराइव करते हैं और जो इंजेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट में इम्यूनिटी इवोक करने के लिए। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, जैसे कि पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन और सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन। पॉलीसेक्राइड वैक्सीन क्या होती हैं? ये वैक्सीन जो हमारा बैक्टीरिया है उसका जो बाहर का कैप्सूल है वो उसे फेगोसाइटोसिस से बचा देता है। तो हम इस बैक्टीरियल कैप्सूल को ही टारगेट करते हैं। जिन शुगर्स का ये बैक्टीरियल कैप्सूल बना होता है उन शुगर्स को हम एक साथ जोड़ के इंजेक्ट कर देते हैं एज ए वैक्सीन। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, इसमें हमने बहुत सारी शुगर एक साथ जोड़ी हुई है। जब हम इस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बी सेल्स जो हैं इन शुगर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जाके फिर उस कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया के सारे कैप्सूल को कोट कर लेती है और फिर जो है एज ए ऑप्सोनिन ये एक्ट करेंगी और फिर जो हमारी फेगोसिटिक सेल्स हैं मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल फिर उसे एनगल्फ फेगोसिटाइज करके किल कर देंगी। एग्जाम्पल है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वैक्सीन जो है वो पॉलीसेक्राइड वैक्सीन होती है। टॉक्साइड वैक्सीन में क्या है, आपके जो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं उन एक्सोटॉक्सिन्स को हम हीट या केमिकल से इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सोटॉक्सिन को हम टॉक्साइड्स कहते हैं। जब इन टॉक्साइड्स को नीचे देखिए, बैक्टीरिया है, इसने रिलीज करा एक्सोटॉक्सिन, इसे हमने हीट से इनएक्टिवेट करके जो बनाया है ये टॉक्सॉइड है। टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन से जब हमें टॉक्सॉइड बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो है इस टॉक्सिन से बाइंड कर देती हैं और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि उन्हें होस्ट सेल से बाइंड करके डिजीज़ कॉज नहीं करने देता। एग्जाम्पल है डिप्थेरिया और टेटनस वैक्सीन। ये उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ टॉक्सिन जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ये वैक्सीन्स जो हैं उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती हैं। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में क्या है, ये वैक्सीन सरफेस प्रोटीन, आपके जो सरफेस प्रोटीन है पैथोजन के, उन्हें यूज़ करती हैं और उससे प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है। अब राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये वायरस है आपका सार्स वायरस जो कोविड कॉज करता है। इसमें ये जो बाहर के जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करके इंजेक्ट करते हैं विद इन ए होस्ट सेल में जब हम इंजेक्ट करेंगे तो इनके अगेंस्ट जो है आपकी बी सेल एक्टिवेट होगी और बी सेल एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ बनाएगी और वो एंटीबॉडीज़ क्या है, इन्हें कोट कर लेंगी। कोट करने के बाद ये जो वायरस है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, होस्ट सेल से अटैच नहीं होगा। एग्जाम्पल है इसमें HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, टाइफस्ट वैक्सीन। सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन, सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन में क्या है, हमने देखा कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो पूरे एंटीजन से बाइंड ना करके कुछ एपिटॉप से बाइंड करती हैं। तो इन वैक्सीन में क्या करते हैं, सबसे पहले उन एपिटॉप्स को पहचाना जाता है एंटीजन्स के और उसके बाद इन एपिटॉप्स को, ये एपिटॉप्स जो है आपके एंटीजेनिक प्रोटीन के बने हुए हैं, तो हम ये सिंथेटिकली लैब के अंदर ये छोटी छोटी पेप्टाइड्स बनाते हैं जो बिल्कुल इस जैसी होती हैं जैसे कि ये आपकी इपिटॉप्स हैं। और फिर इन सिंथेटिक पेप्टाइड्स को एडजुवेंट के साथ मिला के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है एज ए वैक्सीन। नीचे डायग्राम देखिए, ये एक पैथोजन है। इस पैथोजन से सबसे पहले हमने एंटीजन लिया, फिर उस एंटीजन पे आपके जो इपिटॉप्स हैं वो आइडेंटिफाई करे, जो एक्टिव है का मतलब जिन पे एंटीबॉडीज़ बाइंड करती है। फिर उन एपिटॉप्स को हमने, ये जो पेप्टाइड एपिटॉप्स है ये लैब में प्रिपेयर किया, सिंथेटिकली बनाई ये छोटी सी पेप्टाइड जो इसके एपिटॉप से मैच करती है और फिर हमने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया इन बॉडी एज ए वैक्सीन। अब ये जो सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन है इनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इनकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इन वैक्सीन्स के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल पाई।
अब आते हैं मल्टीवेलेंट सब यूनिट वैक्सीन। मल्टीवेलेंट जैसे कि हमें पता है, मल्टीवेलेंट का मतलब जिसमें कई आपकी वैलेंसी कई सारी हो। हमने देखा था मल्टीवेलेंट एंटीजन में कि वो एंटीजन जिसके पास 2 से ज़्यादा एपिटॉप्स हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, इन वैक्सीन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एपिटॉप्स जो हैं, ये जो वैक्सीन्स हैं इनमें एक एंटीजन ना होके या तो बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं या एक एंटीजन के बहुत सारे एपिटॉप्स, मतलब बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं एपिटॉप्स की। इसकी कई अप्रोच हम यूज़ करते हैं मल्टीवेलेंट वैक्सीन बनाने के लिए। सबसे पहली आपकी सॉलिड मैट्रिक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, SMAA कॉम्प्लेक्स। अब राइट हैंड साइड में देखिए, इस अप्रोच में हम मल्टीवेलेंट वैक्सीन बनाते कैसे हैं। हमने सबसे पहले ये गोल जो है, ये एक सॉलिड मैट्रिक्स लिया और इससे सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अटैच करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो एक एपिटॉप के लिए स्पेसिफिक होती हैं। फिर इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से हम T और B सेल एपिटॉप जोड़ देते हैं। ये सारे एपिटॉप जो हैं एक एंटीजन के भी हो सकते हैं और अलग अलग एंटीजन्स के भी हो सकते हैं। तो जब ये अलग अलग एंटीजन्स के होते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो कहीं 2 से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसे मल्टीवेलेंट कहते हैं। जब हम इसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये जो आपकी T और B सेल एपिटॉप्स हैं, ये जाके हमारी इम्यून सेल से इंटरेक्ट करते हैं और ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों इम्यूनिटीज़ में इवोक होती हैं। अब दूसरी अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, एंटीजन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या तो प्रोटीन के मिसल्स में या लिपिड की वेसिकल में, जिसे हम लिपोसोम्स कहते हैं, या फिर हम आइसकोम बनाते हैं। अब प्रोटीन मिसल्स में हम कैसे इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोटीन को डिटर्जेंट के साथ मिलाते हैं और फिर डिटर्जेंट रिमूव कर लेते हैं, तो सारा प्रोटीन जो है वो एक साथ एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। प्रोटीन के जो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स हैं वो बाहर की तरफ ओरिएंट होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज़ हैं वो अंदर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। और फिर इस जो है प्रोटीन मिसल को हम एज ए वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब लिपोसोम्स में हम क्या काम करते हैं, लिपोसोम्स में क्या है, फॉस्फोलिपिड्स लेते हैं और फॉस्फोलिपिड्स को हम जो है एंटीजन के साथ मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ डायग्राम में, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर बन जाती है जिसमें जो ये आपके एंटीजन है ये इसी तरह एम्बेडेड है जैसे कि लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। और आइसकोम में क्या होता है, आइसकोम में जो आपका एंटीजन है वो सेंटर में एक्युमुलेट होता है और उसके बाहर जो है आपके ये डिटर्जेंट की चेन्स होती हैं। आइसकोम और लिपोसोम्स को जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये जाके हमारी मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करते हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये आइसकोम है। आइसकोम हो या लिपोसोम हो, दोनों को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करते हैं और एंटीजन को अंदर छोड़ देते हैं। अंदर छोड़ने के बाद ये इसी तरह प्रोसेस होता है जैसे एंडोजीनस एंटीजन प्रोसेस होता है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी जनरेट करता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हम जो है मल्टीवेलेंट वैक्सीन हमने इसकी बनाई है। मिजल्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इन्हें हमने मिजल्स और लिपोसोम्स में इनकॉर्पोरेट करके एज ए वैक्सीन यूज़ की है, डेवलप किया है एज ए वैक्सीन। अब देखते हैं सब यूनिट वैक्सीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, उसका पार्ट है, इसलिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को इजीली दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को दे सकते हैं, एल्डरली पर्सनस को दे सकते हैं। सब यूनिट वैक्सीन है, स्टेबल, हाईली स्टेबल होती है, तो इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं सब यूनिट वैक्सीन के, क्योंकि ये पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है, पुअर सेलुलर रेस्पॉन्स ये जनरेट करता है और पुअरली इंड्यूस करता है मेमोरी सेल्स। This is all about subunit vaccine and multivalent subunit vaccine. Thank you.